Hello friends. Welcome back again on the I Have a Vision Academy YouTube channel. In short, I Have Academy. So without any further ado, let's jump straight to the article 360. That is financial emergency, our last emergency. 352 national emergency, 356 president's rule, and 360 financial emergency. Whenever president is satisfied that a situation has been arisen that is threatening the financial stability or credit of India, then and there only a proclamation will be issued by the president that financial emergency is put in place. ठीक है, एनी पार्ट ऑफ इंडिया जो ये थ्रेट है वो अगर कोई भी पार्ट ऑफ इंडिया में और इंडिया एज अ होल दोनों कंडीशंस में दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी पुट इन प्लेस. किसके द्वारा लगती है? सारी इमरजेंसीज प्रेसिडेंट. इसमें अलग बातें क्या है? फर्स्ट अलग बात है, सेम बातें कर लेते हैं पहले तो. पार्लियामेंट्री अप्रूवल मैंने बताया था. ऑल द थ्री इमरजेंसीज द प्रायर कंडीशन वाज 2 months पार्लियामेंट्री अप्रूवल, बट नेशनल इमरजेंसी में चेंज कर दिया 1 month. तो इसमें भी 2 months बाई बोथ द हाउसेज. अगर राज्यसभा ने पास कर दिया एंड द लोकसभा हैज बीन डिसॉल्व्ड और इज नॉट इन सिटिंग, देन द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड और द फर्स्ट सिटिंग जो भी लोकसभा की होगी उसके अंडर 30 days लोकसभा हैज टू रेटिफाई दिस पर्टिकुलर बिल. टाइम पीरियड, दिस इज द मेन डिफरेंस. देयर इज नो टाइम पीरियड. It means once both the houses of the parliament give its approval to this financial emergency. Previously in 352 and 356, we have seen that the emergency will be continued to 6 months at a time. इसमें there is no time limit. मतलब चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी. Third is no further parliamentary approval. In previous cases we have seen that this particular provision will be put in place after every 6 months, but क्योंकि यहाँ टाइम पीरियड ही नहीं है for the extension, that's why no further parliamentary approval can be taken place. ठीक है, और यहाँ पास कैसे होगी? लाइक President's rule only, simple majority. Fourth is revocation. फाइनेंशियल इमरजेंसी बहुत टुच्ची चीज़ है, ऐसे हमको दिमाग में रखना है. तो इसका रेवोकेशन कैसे होगा? प्रेसिडेंट के प्रोक्लेमेशन से, जस्ट लाइक प्रेसिडेंट्स रूल. उसमें भी बस प्रेसिडेंट ही कोई भी एक अपना प्रोक्लेमेशन दे देगा कि इमरजेंसी खत्म हो गई तो खत्म हो गई. सेम गोज फॉर आर्टिकल 316 फाइनेंशियल इमरजेंसी. ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द कंडीशंस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी. इसमें हाउ डज इट इफेक्ट द सेंटर स्टेट रिलेशन? सबसे पहले तो सारे मनी बिल्स हैं, ऑल द फाइनेंशियल बिल्स कैन बी रिजर्व्ड बाय द गवर्नर फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. सब प्रेसिडेंट के पास आ सकते हैं. ऑल द स्टेट फाइनेंशियल बिल्स, ऑल द मनी बिल्स ऑफ द स्टेट्स. ठीक है, उन्हें पार्लियामेंट ही पास करेगी. देन पार्लियामेंट कैन रिड्यूस द सैलरीज ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस, ऑल द इनफैक्ट ऑल द पब्लिक फंक्शनरीज. तो पार्लियामेंट सबकी सैलरी रिड्यूस भी कर सकती है. सेंटर कैन डायरेक्ट ऑल द स्टेट्स कि जो अपने फाइनेंशियल आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो उनको ऐसे करो ऐसे करो. सो द सेंटर कैन गिव एनी डायरेक्शंस टू द स्टेट्स रिगार्डिंग फाइनेंशियल provinces. So these are the some of the condition of center state relation in case financial emergency has been put in place. Then the last part comes the criticism of emergency provisions. So this you can read it in Lakshmikant because the provisions are very simple. सबसे पहला तो सबसे मोस्ट अच्छा वाला क्या होगा? जब इस सेंटर स्टेट रिलेशन को ही खराब कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उसमें एडिट कर रहे हैं, ओमिट कर रहे हैं, सो इट इज़ अगेंस्ट फेडरलिज्म. सबसे अच्छा तो पॉइंट यही है. एंड बाकी भी आप पढ़ लेना. नाउ वी विल गो टू, मैंने वैसे बेसिक्स में कवर कर रखा है बट एज द नेक्स्ट चैप्टर विल बी प्रेसिडेंट, तो
थोड़ा सा सेंटर और स्टेट का बेसिक ढांचा देख लेते हैं। मैंने आपको बता दिया ना कि कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी अभी तक। So this is the ढांचा of at center level and at the state level. At center level, from above all there is president. ठीक है, president is the part of the parliament. So parliament include 3 offices: राज्यसभा, लोकसभा and president. Irony is president is not part of both Lok Sabha and Rajya Sabha. It is separate office. The legislature at the union level, the law-making body at the union level has been divided into 2, Rajya Sabha, Lok Sabha. कौन से एक्ट में दिस बाइकैमरलिज्म आया था आपको लिखना है इन द कमेंट सेक्शन। राज्यसभा इज परमानेंट हाउस एंड ऑल्सो कॉल्ड द अपर हाउस। ठीक है, इसमें डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होते, इसमें होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स। और इनको जो इलेक्ट करता है दोज आर इलेक्टेड MLAs इन द स्टेट्स। ठीक है, लोकसभा इज द लोअर हाउस और यहाँ होता है डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम ईच टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज वाया फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट पास द पोस्ट क्या होता है? 4 candidates A, B, C, D are running in elections. Each of them secured vote 24%, 2%, 21%, 28% respectively. ठीक है, अभी के लिए भूल जाइए और मानिए these adds up to 100% of the votes casted. ठीक है, so first past the post system is directing us that whoever secures maximum number of or maximum percentage of vote has to be declared winner. So here D is winner. So this particular first past the post electoral system ये हम अच्छे से पढ़ेंगे in the chapter of Election Commission of India that is applied in लोक सभा elections. ठीक है, इनके सबके elections the center and the state level has been conducted by Election Commission of India. I think 324 article. ठीक है, only union and state elections are conducted by the Election Commission of India और किसी के भी नहीं, इतना याद रखना भी। राज्यसभा इज द परमानेंट हाउस बट इसके जो मेंबर्स हैं वो एवरी 2 years में 1/6 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, लोकसभा इज द डिसॉल्विंग हाउस इन एवरी 5 years और बिफोर ऑल्सो, बट नॉर्मली इन एवरी 5 years प्रेसिडेंट इसको डिसॉल्व कर देते हैं एंड द न्यू इलेक्शंस विल टेक प्लेस वाया फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, सो दीज आर काइंड ऑफ डायरेक्ट इलेक्शंस, दीज आर इनडायरेक्ट इलेक्शंस। ठीक है, हम अभी अगले चैप्टर्स में प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लोकसभा, राज्यसभा, देन वी विल एक्सटेंड आवर teachings to state also. Understood? In state legislatures, again in some states there are 2 legislative houses and in maximum number of states there is only 1 legislative assembly. So this is all powerful in states. This is more of a superficial bodies or that too it is constituted in I think 6 states only. Basic class देख लेना, सब बताया है। Again the same principle applies here.
दिस इज अपर हाउस, UH लोअर हाउस। यहाँ मैंने उल्टा लिख दिया है, लेजिस्लेटिव काउंसिल इज अपर हाउस, दिस इज लोअर हाउस। अंडरस्टूड? सो इन दीज फॉर्मेट वी विल बी प्रोसीडिंग फर्दर। आज के लिए छोटी क्लास रखते हैं बिकॉज फ्रॉम टुमारो वी विल बी स्टडिंग प्रेसिडेंट, और वहाँ थोड़ी लंबी क्लासेस हो जाएंगी। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।